welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine and shine. Today's topic is parliamentary form of government or parliament form of government in political science. This topic is not only important in BA but also in MA, CSS और PMS क्योंकि प्राइवेट में तो अब अलाउ कर दिया गया है, तो ये आप सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस बहुत ज़्यादा बच्चे ऑप्ट करते हैं और जो MA में ऑप्ट करते हैं वो उनकी कोशिश होती है CSS PMS में भी करें क्योंकि वेस्टर्न और मुस्लिम फ़िलासफ़र्स मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। और BA में तो ये टॉपिक कॉमन है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो डैट PM इज़ द हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट, ठीक है। जो PM होता है वो हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर हुकूमत का सरबराह होता है और हुकूमत के मामलात को हैंडल करता है। और जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ द हेड ऑफ़ स्टेट, वो पूरी रियासत का, जहाँ पर आप जैसे पाकिस्तान एक रियासत है, ठीक है, तो उसके जो अफेयर्स हैं वो प्रेसिडेंट देखेगा। सो इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। और द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट कहते हैं सदर को, ठीक है, PM कहते हैं वज़ीर आज़म को। सो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो PM होता है, जैसे वज़ीर आज़म, जैसे कि भी हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो शहबाज शरीफ है, ठीक है, तो वो हुकूमत के मामलात कैसे हैंडल करेगा वो आप इसमें पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं इसको और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। नाउ मूव फॉरवर्ड। आई हैव प्रोवाइडेड माई कॉन्टैक्ट नंबर राइट हियर, यू माई कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं तैयारी के लिए। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज यू नो डेट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके अंडर रह के काम करते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर ने अगर कोई भी फैसला करना है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो अपने मिनिस्टर्स से राय लेगा और अगर उसके मिनिस्टर्स किसी बात पर एग्री होंगे और वो प्राइम मिनिस्टर को मशवरा देंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी बात माने, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर की अपनी कैबिनेट होती है, कैबिनेट में मिनिस्टर्स होते हैं और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर जो हुकूमत है उसके मामलात को हैंडल करते हैं और एक पॉलिसी तैयार करते हैं जिससे आपकी हुकूमत का और आपके मुल्क का निज़ाम चलता है। आई एम गोइंग टू रीड दिस टॉपिक इन डिटेल। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैज़ हाईली हाइडेडनेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी इसमें पार्लियामेंट की यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो इसमें मनमानी, हाई हेडेडनेस कहते हैं मनमानी को, पार्लियामेंट की मनमानी होती है। प्राइम मिनिस्टर हैज़ सोवरेंटी। अब जो प्राइम मिनिस्टर सोवरेंटी यानी कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ताकत होती है। एंड यूजेस हिज अथॉरिटी बाय कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर्स, और अपने मिनिस्टर्स से वो रब्ता रखता है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके अंडर अमला काम कर रहा होता है, तो प्राइम मिनिस्टर अपने अमले की बात भी मानता है, उसके मशवरों पर अमल कर सकता है। उसकी अपनी मर्ज़ी है प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन सुनता ज़रूर है उनके मशवरों को। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मिनिस्टर्स को, जो उसकी कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनको मशवरा भी दे सकता है और उनके मिनिस्टर्स को उनकी बात भी माननी चाहिए। इन हिज सिस्टम प्रेसिडेंट हैज़ नॉमिनल पावर्स, और जो प्रेसिडेंट होता है, जो सदर होता है, उसको नॉमिनल यानी वो किसी को नामज़द कर सकता है, नामज़दगी के इख्तियारात होते हैं उसके पास। जैसे कि अब ये मामलात किस किस मुल्क में मिलते जुलते हैं, जैसे ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, इटली हैव दिस सिस्टम। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसमें PM हुकूमत करता है, जैसे हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ है, तो PM जो है बरतानिया में, भारत में, फ्रांस में, इटली में, इन सभी ममालिक में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट इज़ एज सुप्रीम अथॉरिटी। पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी इसके पास बहुत से इख्तियारात हैं, ठीक है, और ये अथॉरिटेटिव होती है। सो पार्लियामेंट इज़ अ सॉवरेन इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन जिसके पास इख्तियारात हों, मक़तदर हों, यानी जो पूरे स्टेट के अफेयर्स में अपनी राय दे सके, पॉलिसी बना सके, ठीक है। सो वोस मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन पार्लियामेंट के जितने भी अरकान होते हैं, ठीक है, जिसमें पार्लियामान का जो सारा सिस्टम चल रहा होता है, जिन मेंबर्स के थ्रू, उन मेंबर्स को इलेक्ट यानी नामज़द किया जाता है, ठीक है, उन्हें आप इलेक्ट करते हैं। ऑल लेजिस्लेशंस वर्क इज़ डन बाय पार्लियामेंट, और कानून साजी पार्लियामेंट क्या करती है, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन कहते हैं कानून बनाना, पार्लियामेंट का काम होता ही कानून बनाना है। जैसे हमारे मुल्क में कानून है कि आपने सिग्नल को नहीं तोड़ना, ठीक है। सो इसी तरह से ऑल फाइनेंशियल, मिलिट्री एंड इंटरेस्ट पावर्स आर वेस्टेड इन पार्लियामेंट, consensus between legislative and executive.
इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर दो लफ्ज़ समझने बहुत ज़रूरी हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेजिस्लेटिव वो होता है जो मुल्क में कानून बनाता है, और एग्जीक्यूटिव वो होता है जो उसी कानून को मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। सो इट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव आर नॉट सेपरेट। लेकिन अब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है ये अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये एक किस्म का एक ही जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। एग्जीक्यूटिव वर्क्स विद लेजिस्लेटिव, जो मुल्क में कानून नाफिज करने वाला इदारा है ना, वो कानून बनाने वाले यानी लेजिस्लेटिव के साथ मिलकर काम करता है टू डिस्चार्ज इट्स ड्यूटीज़, कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सके। सिमिलरली लेजिस्लेटिव कंसल्ट द एग्जीक्यूटिव इन प्रिपेयरिंग बजट एंड सर्टेन रूल्स एंड लॉज, और लेजिस्लेटिव कानून बनाने वाला जो इदारा है वो कंसल्ट कर सकता है कानून जो है नाफिज करने वाले इदारे से, ठीक है। और किन मामलात में कंसल्ट कर सकता है? अगर मुल्क के लिए बजट बनाना है, आपको पता है हर साल हमारे पाकिस्तान में नया बजट आता है, अक्टूबर में तैयार हो जाता है और वह फरवरी मार्च में हमें पता चल जाता है कि क्या बजट बना है और किस तरह से, जैसे पेंशन्स बढ़ा दी जाती हैं सरकारी मुलाजमीन की, ठीक है। तो ये बजट में बजट होता है ना सारा। एग्जीक्यूटिव इन दिस सिस्टम इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब जो एग्जीक्यूटिव होता है उसकी दो एग्ज़ाम है। कौन कौन सी एग्ज़ाम है? तो ये ज़रा सा इम्पोर्टेंट है। तो एक होता है, इसमें दो एग्जेक्टिव हैं, एक होता है रियल एग्जेक्टिव और एक होता है नॉमिनियल एग्जेक्टिव। अब रियल एग्जेक्टिव और नॉमिनियल एग्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है नॉमिनियल एग्जेक्टिव। नॉमिनियल नाम से पता चल रहा है जिसको नामजद किया जाता है। दिस एग्जेक्टिव इंक्लूड्स किंग और क्वीन और प्रेसिडेंट। इसमें बादशाह, मलका या सदर हो सकता है, ठीक है। नॉमिनियल में कौन होता है? बादशाह, मलका या सदर। जस्ट लाइक दैट ऑफ ब्रिटेन, जिस तरह बरतानिया में। अच्छा, हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ना वो बिल्कुल यूके के, बरतानिया के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह है, ठीक है। बरतानिया में भी वज़ीर आज़म हुकूमत करता है, उसकी भी मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट के जो वज़ीर आज़म को मशवरा देते हैं और वज़ीर आज़म के जो फैसले हैं उसकी पैरवी करते हैं। और एक और बात इसकी बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर एक मिनिस्टर से गलती हो जाए ना तो पूरा मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है सब बर्खास्त हो जाएंगे, सब चले जाएंगे, हुकूमत छूट जाएगी उनसे। लेकिन अगर एक कोई अच्छा काम करता है ना, कोई भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, तो फिर सब की तारीफ़ की जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुत नुमायाँ है। अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो को अगेन पीछे करके इस पॉइंट को ज़रा गौर से अपने पास लिख लें, ठीक है। सिमिलर इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत वेयर रियल पावर इज़ विद पार्लियामेंट। भारत में रियल पावर जो है वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। रियल एग्जीक्यूटिव होता है दिस कंसिस्ट ऑफ कैबिनेट और फेडरल काउंसिल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। रियल एग्जीक्यूटिव कैबिनेट पर, काबीना पर, फेडरल काउंसिल पर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर मबनी होती है। तीन नाम याद रख लें, ठीक है। 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम के 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। नंबर 1 पे किंग और क्वीन है, यानी बादशाह, मलका, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, कैबिनेट, काबीना को कहते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 ऐवान होते हैं, ठीक है। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। जैसे कि बरतानिया का अपर हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसका नाम है। और बरतानिया का लोअर हाउस कौन सा है? हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, लिख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है। So in this system of government, there is a nominal or constitutional head and his powers are nominal, whereas there is another head who is the head of government and he has real powers. Responsible government. अच्छा, parliamentary form of government की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि responsible होती है, ये इसको जिम्मेदारी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। So this is the responsible government because cabinet is answerable to the parliament. प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ हाउस। अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, जैसे कि वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है, पार्लियामेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना वो जितने भी हाउसेस हैं, ऐवान है, ठीक है, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों का निगरान होता है, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट के हाउस का निगरान है, लीडर है। ही अपॉइंट्स मिनिस्टर्स, वो मिनिस्टर्स को रखता है। ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स ही संक्शन एनुअल बजट, ठीक है, सालाना बजट तैयार करता है। ही ब्रिज बिटवीन हिज कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, और ये काबीना और वज़ीर आज़म के दरमियान एक राब्ते का काम करता है। ही इन्फॉर्म, बल्कि एक ब्रिज है, ठीक है, पुल है जो कि रास्ता दिखाता है। ही इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट अबाउट ऑल द मेजर्स ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट यूजेस हिज पावर्स आफ्टर कंसल्टिंग प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट।
जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हुकूमत का सरबराह है, और जो प्रेसिडेंट है, सदर है, वो रियासत का सरबराह है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है कि वो सदर को बताता है, प्रेसिडेंट को बताता है कि उसने क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस तरह से मामलात को प्राइम मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर्स मिलके हैंडल कर रहे हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर नो कॉन्फिडेंस यानी अदम एतमाद, यानी जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है उस पर एतमाद ख़त्म हो जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में जो प्राइम मिनिस्टर है उसको हटा दिया जाता है उसके ओहदे से, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर कैन एप्रोगेट पार्लियामेंट एंड कैन अनाउंस फॉर न्यू इलेक्शंस। तो ऐसी सूरत हाल में फिर नए इलेक्शंस होते हैं, एंड दिस द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस सिस्टम, देयर इज़ अ हार्मनी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, एंड इफ़ हार्मनी एंड्स द पार्लियामेंट हैज़ टू रिजाइन बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इस निज़ाम में सबसे अच्छी बात यह है ना कि इस निज़ाम में हम मांगी है, ठीक है। और अगर इस निज़ाम में हम मांगी नहीं होगी ना, तो फिर ये सिस्टम जो है क्या होगा कि एक हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और दूसरी हुकूमत आ जाएगी। स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो टर्म होती है ना वो 5 साल है, ठीक है। बरतानिया में 5 साल है, ठीक है, और उसके बाद फिर नए इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में। और पार्लियामेंट के जो पाकिस्तान और जो यूके है, बरतानिया है, ठीक है, बरतानिया और पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम बिल्कुल सेम है। अगर आप पाकिस्तान का समझ के हैं तो आप बरतानिया का समझ के हैं, क्योंकि आपको बरतानिया का भी पढ़ना पड़ता है। So this is for a specified time for 5 years in Britain. This period is 5 years, and after this period, the Prime Minister announces the dates for new election. I hope you are enjoying my today's topic. If you need more lectures, then you may contact me. I have provided my contact number right here. और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को ज़रूर। बाकी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए अगर इतनी एफर्ट की जाती है, मैं क्लासेस से टाइम निकाल के वीडियो डाल रही हूँ, तो फिर आप भी आगे लाइक करें और फर्दर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।